आज हम बात करने वाले हैं मापक, मात्रक, मापक यंत्र। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग को मीटर पर सेकंड के अंतर्गत मापा जाता है। किसी भी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर या फिर किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। टोकोमीटर होता है, ये शिफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापता है। जो फ्यूल गेज है वो ईंधन के टैंक में ईंधन की मात्रा को मापता है। स्पीडो यानी कि वाहन द्वारा तत्कालिक गति को मापा जाता है। समय की मूल इकाई क्या आती है? समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योतिष तीव्रता को कैंडेला में। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन विच यूनिट? तो जो साउंड को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल इकाई में मापी जाती है। डेसिबल का संक्षिप्त रूप डीबी में लिखा जाता है। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या फिर मंद सुनाई देती है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे अमीटर। जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे अमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा एवं माप की इकाई है वो गलत जोड़ी है? ऊर्जा की जूल होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। शक्ति की वाट होती है। दाब का पास्कल होता है ना कि न्यूटन, तो यह गलत है। दाब का होता है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। दाब की प्रति इकाई क्षेत्र बल पर लगने वाले रूप में परिभाषित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगर हम बात करें कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का होता है वोल्ट। इसी प्रकार भौतिक राशियां मात्रक होती हैं और विद्युत विभवांतर को वोल्ट में, सामर्थ्य शक्ति वोट, ऊर्जा का होता है जूल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका वह रिएक्टर स्केल, जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। वायु के वेग के मापन के लिए एनीमोमीटर, अमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मानव दृश्य प्रणाली के द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विज्ञान इसके लिए ज्योतिष तीव्रता के लिए होता है कैंडेला। और इसी प्रकार से आपको प्रकाश दृश्य प्रणाली इस प्रकार से दे करके पूछ सकता है। लंबाई को मीटर इसी प्रकार से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी, समय को सेकंड, ताप को केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर और ज्योतिष तीव्रता को कैंडेला यानी प्रकाश मिति, CD इसका सिंबल। निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकंड? तो हमने किसके लिए की थी? त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेग के लिए होती है मीटर पर सेकंड। संवेग की होती है मीटर पर सेकंड। और त्वरण की मात्रा की बात करें तो इसमें स्क्वायर आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
निम्नलिखित में से किस मापने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है? तो ये तो रक्त दाब को मापने के लिए रक्त दाब मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोमीटर होता है, ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। अमीटर होता है, ये विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर होता है, हवा की शक्ति या फिर हवा की गति को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप को पहचानने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहेंगे सिस्मोग्राफ। भूकंप को पहचानने के लिए भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा, बैरोग्राफ होता है वायुमंडलीय दाब, क्रोनो होता है समय की पूर्व परिदृश्यता, एनीमोमीटर वायु का वेग, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, हाइग्रोमीटर जो वायुमंडलीय में आर्द्रता होती है उसको मापता है, स्फिग्मोमीटर हमने देखा रक्त दाब को मापता है। उपवर्ग 10⁻18 का अपवर्तक के बराबर होता है, तो ये हेक्सा के बराबर होता है। इस प्रकार से योटा के लिए 24, 10 जेटा के लिए इस प्रकार इकाइयाँ हैं। तो उपसर्ग में 10⁻15 किसके बराबर होता है? तो ये पेटा होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? ये प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी है उससे संबंधित है। तो ये एक प्रकाश वर्ष में 9.46 एंड 10⁻15 मीटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। हवा की आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। हवा की हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, और माइक्रोमीटर सूक्ष्म यंत्र ज्ञात करने के लिए होता है। थर्मामीटर तापमापन, हाइग्रोमीटर द्रव में आपेक्षिक घनत्व। जो फैराडे होती है वो किसकी इकाई होती है? ये धारिता की इकाई होती है। धारिता की इकाई कहते हैं, माइकल फैराडे के नाम से इसे जाना जाता है। जो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा मात्रक होती है वीवर। सिस्मेस किसकी इकाई है? सिस्मेस विद्युत चालकत्व की इकाई है। इसका जो ओम का प्रतिलोम है, इसका नाम जर्मन वैज्ञानिक और उद्योगपति अर्नेस्ट वर्नर वॉन साइमंस के नाम पर पड़ा है। पूर्व में से ओम को उल्टा यानी मोह कहा जाता था। इसके द्वारा व्युत्पन्न इकाई के रूप में संबोधित किया गया है CIPM में। एक यंत्र जिसका प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसका क्या होता है? अमीटर। अमीटर का प्रयोग परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, जबकि बहुत ही कम मात्रा में धारा को मापने के लिए मिलीअमीटर का प्रयोग किया जाता है। जाइरोस्कोप का उपयोग किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए तथा जो थर्मामीटर होता है वो ताप मापने के लिए। जो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त इकाई को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। 1899 में हेस अर्नेस्ट द्वारा किया गया था इसका खोज। तो वोल्टमीटर के प्रतिरोध का मान अंततः माना जाता है। थर्मामीटर हो गया तापमापी, अमीटर हो गया विद्युत धारा। वेवर हमने देखा था अभी चुंबकीय विद्युत चुंबकत्व चालकत्व। विद्युत चुंबकत्व कौन सा? ये विद्युत प्रवाह है, चुंबकीय विद्युत प्रवाह, चुंबकीय चालकत्व, चुंबकीय प्रवाह। जो चुंबकीय प्रवाह इसके अंदर हो जाएगा। जो वेवर है विद्युत चुंबकीय
प्रवाह, क्योंकि फ्लक्स भी इसकी इकाई है तो हमें कई बार चुंबकीय प्रवाह भी लिख के दिया जा सकता है, तो दोनों को याद रखना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, जो एक अदिश राशि है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह का घनत्व है। विद्युत चुंबकीय प्रवाह के अंतर्गत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह घनत्व कहा जाता है। इसको B से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर।